नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हमारा एज का दोस्तों तीसरा पार्ट है। इससे पहले दोस्तों हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वो हमारे दोनों पार्ट दोस्तों नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप जा करके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर दोस्तों देख सकते हैं। उस पर दोस्तों रेलवे ग्रुप डी क्रैश कोर्स के नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जा करके दोस्तों सारी की सारी जितनी वीडियो हैं दोस्तों सभी वीडियोज टॉपिक वाइज दोस्तों लगी हुई हैं, क्रम से सीक्वेंस वाइज दोस्तों आप वहाँ से जा करके उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, रवि व मोहन की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि इनकी औसत आयु 24 वर्ष है तो बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। सबसे पहले दोस्तों औसत, औसत क्या होता है? दोस्तों औसत का मतलब होता है, जैसे दोस्तों 10 रुपये हैं, इन 10 रुपयों को दोस्तों 2 लोगों में बांटना है। मान लो दोस्तों ए और बी दो कोई लोग हैं दोस्तों, इनमें इस दोस्तों 10 रुपयों को बांटना है। दोस्तों बांटना इस तरह से है दोस्तों, ना तो किसी पर कम पैसे रहें और ना ही दोस्तों किसी पर ज़्यादा रहें, मतलब समान रूप से दोस्तों इनको वितरित करना है। तो दोस्तों हम कैसे बांटेंगे इनको? दोस्तों अगर हमें समान रूप से इन दोनों में 10 रुपयों को बांटना है दोस्तों, तो हम कैसे बांटेंगे कि पहले दोस्तों इन व्यक्तियों की संख्या गिनेंगे। कितनी है दोस्तों? 2। तो दोस्तों इसमें हम 2 से भाग दे देंगे। तो दोस्तों ये आ गया 2 वन जा 2 और 2 5 जा 10। तो यहाँ से दोस्तों हमें पता लगा कि अगर हम इन्हें 5-5 रुपये दोस्तों बांटेंगे तो दोस्तों 10 रुपयों को हम समान रूप से इन दोनों में दोस्तों वितरित कर देंगे। तो यही दोस्तों इसका मतलब होता है। तो अगर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि दोस्तों यहाँ पे 50 रुपये हैं और दोस्तों इन 50 रुपयों को हमें 5 लोगों में बांटना है दोस्तों। तो 5 लोगों में दोस्तों अगर हम बांटेंगे, जैसे मान लीजिए दोस्तों ए बी सी डी ई, ये दोस्तों 5 लोग हैं, इनमें दोस्तों इन 50 रुपयों को हमें बांटना है। तो दोस्तों अगर हमें इन्हें समान रूप से इन पाँचों में बांटना है, ना दोस्तों किसी पर कम रहे और ना ही दोस्तों किसी पर ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 5। तो दोस्तों 5 से इस टोटल दोस्तों राशि है उसमें भाग दे देंगे। तो 5 से दोस्तों एक बार और 5 से दोस्तों 10 बार। तो यहाँ से दोस्तों हमें पता लगा कि अगर हम इनमें 10-10 रुपये बांटेंगे दोस्तों, तो समान रूप से दोस्तों वो राशि इसमें वितरित हो जाएगी। कैसे होगी दोस्तों? जैसे 10 रुपये दोस्तों हमने ए को दिए, 10 दोस्तों बी को, 10 सी को, 10 डी को और दोस्तों 10 ई को। क्या दोस्तों ये सही है? तो दोस्तों इसके लिए हम पहले इनको ऐड करके देखेंगे, 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50। यानी कि दोस्तों हमारा जो हमने दोस्तों इनका एवरेज, इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि हमने दोस्तों इन सभी को औसतन, औसतन का मतलब हो गया दोस्तों औसत से, औसतन दोस्तों सभी को 10-10 रुपये पड़े। तो यही होता है दोस्तों औसत। औसत का मतलब यही होता है कि किसी राशि को दोस्तों हम किस हिसाब से उसमें बांटें कि दोस्तों सभी को समान राशि मिले। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि दोस्तों इस पे दोस्तों विस्तृत चर्चा जब करेंगे हम, जब एवरेज का चैप्टर हम उठाएंगे, तो उस टॉपिक में दोस्तों हम आपको इसमें डिटेल से चलेंगे। तो अभी दोस्तों जितना ज़रूरी था उतना मैंने बताया, और दोस्तों आगे जो भी ज़रूरी होगा वो भी बता दिया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि रवि और मोहन, दोस्तों रवि और मोहन दोनों की दोस्तों आयु का अनुपात दे रखा है 5:3 यानी 5:3। अब अगर दोस्तों यहाँ से अगर मैं देखूँ दोस्तों आयु, तो कितनी बैठेगी दोस्तों हमारी? 5 और 3 8 रेशियो के अकॉर्डिंग। जबकि दोस्तों यहाँ पे दी हुई है 24। दोस्तों अब हमें 8 से 24 को यहाँ पे कंपेयर नहीं करना है दोस्तों, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हमें समझना है, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है दोस्तों, इनकी औसत आयु। दोस्तों जो औसत लिखा हुआ है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। औसत आयु 24 वर्ष है दोस्तों। ये दोस्तों इसका जोड़ हो गया, जबकि हमें दोस्तों बताया इसने औसत, क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्तों औसत। अब यहाँ से दोस्तों 5 और 3 कितना हो गया? 8। अगर दोस्तों मैं इन दोनों का औसत निकालूं, अगर इस एज को दोस्तों अगर मैं इन दोनों में समान रूप से बांटना चाहूँ, तो दोस्तों कितनी कितनी बढ़ जाएगी?
दोस्तों ये है 8। अगर 8 को दोस्तों मैं इन 2 लोगों में बांटूँ इसको एज को, तो कितनी कितनी पड़ेगी दोस्तों, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी दोस्तों 4 साल। तो इसका दोस्तों औसत कितना आ गया, 4, यानी दोस्तों औसतन कितनी आ गई एज इनकी, 4 वर्ष। तो यहाँ से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, औसत दिया है तो दोस्तों पहले इनका हम औसत निकालेंगे। तो अगर दोस्तों मैं यहाँ से देखूँ तो हमारा औसत आया दोस्तों इन दोनों का 4, जबकि क्वेश्चन कहता है यार दोस्तों कि यदि इनकी औसत आई 24 वर्ष है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों औसत 4 नहीं है, कितना है, 24, जो कि दोस्तों इससे 6 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से दोस्तों इनकी आयु भी, रवि की आयु दोस्तों 5 ना होकर के इससे 6 गुना ज़्यादा, यानी दोस्तों 30 वर्ष हो जाएगी। और दोस्तों मोहन की आयु भी 3 ना होकर के इससे 6 टाइम्स ज़्यादा, यानी 6 गुना ज़्यादा, यानी दोस्तों 18 वर्ष हो जाएगी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बड़े व्यक्ति की आयु बताइए। तो दोस्तों बड़े व्यक्ति की आयु पूछ रही है। अब दोस्तों आप खुद बताइए कि रवि की आयु 5 साल है, मोहन की आयु दोस्तों 3 साल है, और यहाँ से दोस्तों जब हमने इनको फाइंड किया तो रवि की आयु आई दोस्तों 30 वर्ष और मोहन की आयु आई दोस्तों 18 वर्ष। अब यहाँ से दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि बड़ा व्यक्ति कौन सा है, तो आप क्या कहोगे दोस्तों कि जिसकी आयु ज़्यादा है वो व्यक्ति दोस्तों बड़ा है। तो इसका मतलब दोस्तों उसने पूछी है इनडायरेक्टली कि रवि की आयु कितनी होगी। तो दोस्तों ये आ गया आंसर आपका 30 वर्ष। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 30। अब दोस्तों इसी टाइप का हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए बी व सी की आयु का अनुपात 2:3:4 है। यदि इनकी औसत आयु 27 वर्ष है तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। दोस्तों ए बी और सी, इन तीनों की दोस्तों आयु का रेशियो दे रखा है 2:3:4। यहाँ से दोस्तों अगर मैं देखूँ तो ए की आयु कितनी है दोस्तों, 2। अगर दोस्तों मैं इसी को एक्चुअल एज मान लेता हूँ तो ए की आयु दोस्तों 2, बी की आयु 3 और दोस्तों सी की आयु 4। अब दोस्तों मैं अगर यहाँ से इन तीनों का दोस्तों सबसे पहले इसमें देखना है कि इसमें दिया क्या है। दोस्तों इसमें भी औसत दिया हुआ है। अगर दोस्तों यहाँ पे योग दिया होता तो दोस्तों हम इनका योग कर लेते, और दोस्तों अगर यहाँ पे अंतर दिया होता तो हम यहाँ पे अंतर कर लेते। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ने क्या दिया है यहाँ पे, औसत। तो दोस्तों आपको इसका औसत करना होगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, 2, 3 और 4। दोस्तों 2 और 3 कितना होगा, 5, और 5 और 4 दोस्तों 9, यानी कि दोस्तों इनका योग तो आ गया 9। मैंने दोस्तों अभी आपको सिखाया था पिछले क्वेश्चन में कि दोस्तों मान लीजिए 9 है दोस्तों इन तीनों की एज का, दोस्तों जो योग है वो कितना है, 9 ईयर्स। अब दोस्तों 9 साल को इन तीनों में बांटना है, समान वर्ष दोस्तों समान हिसाब से वितरित करना है, समान एज में। ना तो दोस्तों किसी की एज ज़्यादा हो ना ही किसी की कम हो। तो दोस्तों अगर हम समान रूप से इसमें बांटेंगे तो 9 को दोस्तों कितने लोगों में बांटना है दोस्तों, ए बी और सी, यानी कि दोस्तों 3 लोगों में। तो दोस्तों इसमें 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 है दोस्तों 9। तो ये आ गया दोस्तों 3 वर्ष। कहने का मतलब दोस्तों ये हो गया कि इन तीनों की आयु का अगर हम औसत निकालें तो कितना आया, 3। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि इन तीनों की आयु का औसत 3 नहीं है, कितना है, 27 वर्ष। 27 वर्ष जो कि दोस्तों इससे 9 गुना ज़्यादा है। 3 का दोस्तों तो 27 कितने गुना है, 9 गुना। अब दोस्तों इसने क्वेश्चन ने क्या पूछा, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताइए। दोस्तों 2, 3 और 4, ए की दोस्तों 2 है, बी की दोस्तों 3 है और सी की कितनी है, 4। अब दोस्तों इन तीनों में पहले तो आप ये बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। तो दोस्तों आप कहोगे जिसकी आयु ज़्यादा है वो दोस्तों सबसे बड़ा है। तो दोस्तों सी की आयु है 4, तो दोस्तों इसकी आयु 4 ना होकर के कितनी होगी दोस्तों, जब ये दोस्तों 9 गुना है तो ये भी 9 गुना होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 9 गुना। तो 4 9 जा दोस्तों कितना होता है, 36, यानी 36 वर्ष। और ये आ गया दोस्तों आपका आंसर। दोस्तों हो सकता है क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपसे बड़े व्यक्ति की आयु पूछे। क्वेश्चन दोस्तों कह सकता है क्या सबसे छोटे व्यक्ति की आयु बताइए। तो दोस्तों सबसे छोटा इसमें कौन है, ए, क्योंकि दोस्तों इसकी आयु, इसका रेशियो सबसे छोटा है। तो दोस्तों ये सबसे छोटा होगा। तो इसकी आयु दोस्तों कितनी होगी, 2 ना होकर के इससे 9 गुना ज़्यादा,
यानी कि 2 9 या 18। दोस्तों सबसे छोटे व्यक्ति की आयु कितनी आ गई हमारी, 18 वर्ष। और दोस्तों अगर इसी में पूछ लेता कि बी की आयु बताइए, दोस्तों बी की आयु भी 3 ना होकर के इससे दोस्तों 9 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 27 वर्ष हो जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आपको दोस्तों इसी तरह से उसको सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। तो आइए दोस्तों अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला टाइप है, दोस्तों पहला क्वेश्चन है अगले टाइप का हमारा, कि पी व क्यू की वर्तमान उम्र का अनुपात क्रमशः 4:7 है। 13 साल बाद क्यू पी से 12 वर्ष बड़ा होगा, पी की वर्तमान उम्र क्या है। दोस्तों पी और क्यू दोनों की जो दोस्तों प्रेजेंट एज है हमारी, यानी पी प्रेजेंट एज है दोस्तों 4:7। वर्तमान को दोस्तों हमने पी से रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पे, जिससे हमें दोस्तों पता लग जाए कि हमारी ये प्रेजेंट एज है। तो दोस्तों 13 साल बाद पी क्यू पी से 12 वर्ष बड़ा है। दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर दोस्तों कोई इंसान 13 साल बाद दोस्तों अगर 12 वर्ष बड़ा है, तो दोस्तों आज वो कितना बड़ा होगा उससे। दोस्तों अगर वो 13 साल बाद 12 वर्ष बड़ा होगा, तो दोस्तों आज भी तो 12 वर्ष ही बड़ा होगा, क्योंकि दोस्तों जो उनके बीच का डिफरेंस है वो तो दोस्तों सेम ही रहेगा, चाहे वो आज हो, चाहे दोस्तों हमारे 20 साल बाद हो, चाहे दोस्तों 10 साल बाद हो। जो इंसान दोस्तों आज आपसे 10 साल बड़ा है, वो दोस्तों आपसे 20 साल बाद भी 10 साल ही बड़ा होगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों चाहे 5 साल बाद की कहे क्वेश्चन कि 5 साल बाद, या दोस्तों 10 साल बाद की कहे, दोस्तों जो डिफरेंस आपकी एज का आज है वही डिफरेंस आपकी एज का दोस्तों आगे रहेगा। तो क्योंकि दोस्तों जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे ही दोस्तों उस व्यक्ति की भी एज बढ़ेगी, तो दोस्तों डिफरेंस जो होगा वो दोस्तों सेम ही चलता रहेगा। तो वही दोस्तों आपको यहाँ पे समझना है। यहाँ से दोस्तों अगर मैं देखूँ तो एज का दोस्तों डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 7 में से 4 गए दोस्तों 3, यानी 3 का दोस्तों डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 13 साल बाद क्यू पी से 12 वर्ष बड़ा है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अगर हम देख रहे हैं प्रेजेंट में, तो क्यू दोस्तों पी से कितना बड़ा है, 3 वर्ष। तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया कि दोस्तों वो 13 वर्ष बाद या दोस्तों 12 वर्ष बाद जितना बड़ा दोस्तों होगा वो उतना ही बड़ा अभी भी होगा, क्योंकि दोस्तों उनकी आयु का जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो समान ही बना रहेगा, चाहे दोस्तों एज कितने भी ईयर हो जाए दोस्तों, चाहे 10 साल हो जाए 20 साल हो जाए। तो यहाँ से दोस्तों हमें देखना है कि ये डिफरेंस दोस्तों 3 का नहीं है, कितने का है दोस्तों, कितने साल बड़ा है वो दोस्तों, वो 12 साल बड़ा है, 3 साल बड़ा नहीं है। कितने साल बड़ा है दोस्तों, 12 साल, जो कि दोस्तों इससे 4 गुना ज़्यादा है, 3 4 जा 12। तो इसी तरह से दोस्तों उसने कहा है कि पी की वर्तमान उम्र क्या है। दोस्तों पी की उम्र भी दोस्तों वर्तमान 4 ना होकर के उससे 4 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 16 वर्ष रही होगी। तो ये है दोस्तों इसका आंसर। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता कि क्यू की वर्तमान एज क्या है, तो दोस्तों क्या हो जाती हो, 7 ना होकर के दोस्तों इससे 4 गुना ज़्यादा, यानी कि 28 वर्ष। जो भी दोस्तों क्वेश्चन हम पूछे आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी टाइप का हमारा अगला क्वेश्चन है कि पी व क्यू की वर्तमान उम्र के बीच अनुपात क्रमशः 3:4 है। 4 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा, पी की वर्तमान उम्र क्या है। दोस्तों पी और क्यू दोनों का दोस्तों रेशियो दिया है 3:4। मैंने दोस्तों अभी आपको क्या बताया था कि दोस्तों यहाँ से अगर मैं देखता हूँ क्यू दोस्तों पी से कितना बड़ा है, 1 साल, क्योंकि दोस्तों दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो दोस्तों 1 वर्ष बड़ा होगा। और दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 4 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा। दोस्तों यानी कि 4 साल के बाद में दोस्तों 5 साल बड़ा हो जाएगा पी से। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जितना बड़ा दोस्तों वो आज होगा, दोस्तों एज का जो डिफरेंस आज है वही दोस्तों 4 साल बाद होगा, वही दोस्तों 10 साल बाद होगा। कितनी भी एज हो जाए दोस्तों आगे, डिफरेंस उसका सेम ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से ये दोस्तों 1 नहीं है, कितना है दोस्तों, 5 साल बड़ा होगा, यानी दोस्तों 5 दिया हुआ है, जो कि दोस्तों इससे 5 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से दोस्तों
पी की उम्र भी दोस्तों 3 ना होकर के इससे 5 गुना ज़्यादा यानी कि दोस्तों 15 वर्ष रही होगी। और ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। अगर दोस्तों क्यू की फाइंड कराए यहाँ से तो दोस्तों ये भी 4 ना होकर के इससे 5 गुना ज़्यादा यानी कि दोस्तों 20 वर्ष। दोस्तों बहुत सारे टीचर मैंने देखे हैं, वो दोस्तों यहाँ पे एक्स वाई जेड पता नहीं दोस्तों क्या क्या लगा लगा के बच्चों को परेशान करते रहते हैं, जिससे दोस्तों क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लेंथी बना देते हैं और ये दिखाते हैं कि देखो क्वेश्चन बहुत हार्ड है। दोस्तों क्वेश्चनों को अगर आप उसी तरह से दोस्तों करोगे तो क्वेश्चन ये भी हार्ड है, लेकिन दोस्तों आपको मेथड पे जाना है, ना कि दोस्तों ना आपको ट्रिक पे जाना है, ना ही दोस्तों आपको एक्स वाई जेड में उस पर जाना है। आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इस तरह से जाना है दोस्तों। इससे फास्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता दोस्तों, इससे फास्ट दोस्तों सॉल्व नहीं हो सकता। और ये मेथड दोस्तों आपके हिसाब से बहुत बेस्ट है। ये दोस्तों बहुत मेहनत करने के बाद में मेथड दोस्तों आया है, तो आप दोस्तों अच्छे से पढ़िए इसको। और दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, आप खुद देख रहे होंगे। जैसे जैसे दोस्तों आपकी इस पर पकड़ बनेगी दोस्तों, जैसे जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप दोस्तों इसको ओरली करने लग जाओगे विदाउट पेन एंड पेपर के। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके समझ में आ गए होंगे, टाइप दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके। तो आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पी व क्यू की आयु का अनुपात 4:1 है, यदि आयु का गुणनफल 196 है, पी की आयु ज्ञात करो। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। इसमें दोस्तों हम देखते हैं कि पी व क्यू की आयु, इनका दोस्तों रेशियो दे रखा है 4:1। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि नहीं ये आयु का गुणनफल। अब दोस्तों मैं इसका गुणनफल करूं तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोस्तों ए मानना पड़ेगा। आप दोस्तों चाहें तो यहाँ ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी मान सकते हैं दोस्तों, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे मान सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो 4 बन जा 4। और दोस्तों ए की अगर मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों ए की ए में अगर मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ए की पावर 2। दोस्तों ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर दोस्तों ए की ए में मल्टीप्लाई होगी तो दोस्तों ए की ए में अगर मल्टीप्लाई होगी तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोस्तों ए की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगी तो दोस्तों ए की पावर 3 हो जाएगा। ये ए की मल्टीप्लाई दोस्तों अगर 4 बार होगी तो ए की पावर 4 हो जाएगा दोस्तों ये। तो इस तरह से ये चलता रहता है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों ये आ गया 4a स्क्वायर। क्वेश्चन कहता है दोस्तों 4a स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है दोस्तों उसने दे रखी है 196, यानी दोस्तों 4a स्क्वायर बराबर 196। हमने दोस्तों जब रेशियो के अकॉर्डिंग दोस्तों जब इसकी मल्टीप्लाई की तो दोस्तों हमारा आंसर आया 4a स्क्वायर। दोस्तों जो इनकी आयु का जो गुणनफल था वो आया दोस्तों 4a स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन कहता है दोस्तों 4a स्क्वायर नहीं है, कितना है 196। दोस्तों हमने 4a स्क्वायर को इसके बराबर दोस्तों रख लिया। अब यहाँ से दोस्तों हम इसकी आयु फाइंड कर लेंगे। हमने दोस्तों वास्तविक एज मान लिया इनको, रेशियो को, कि दोस्तों अगर 4:1 है दोस्तों तो पी की आयु दोस्तों 4 वर्ष हो गई और क्यू की आयु 1 वर्ष। तो यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं अब, तो ए स्क्वायर दोस्तों बराबर ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 196 बट्टे ये दोस्तों 4 इधर जाके भाग में हो जाएगा। दोस्तों 4 से एक बार कट गया और 4 से दोस्तों ये 4 बार, 4 चौक 16, 3 बचे दोस्तों 36 हो गए, 4 ने 36, यानी कि दोस्तों ए स्क्वायर की हमारी वैल्यू आ गई यहाँ से 49। मैंने दोस्तों आपको पीछे बताया था पिछली वीडियो में कि दोस्तों यहाँ से जैसे ही हम स्क्वायर दोस्तों हटाएंगे तो दोस्तों स्क्वायर हटते ही यहाँ से स्क्वायर रूट पड़ जाएगा इधर जाके। स्क्वायर दोस्तों जब यहाँ से हटता है तो इधर जाके क्या होता है स्क्वायर रूट पड़ जाता है। तो दोस्तों ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ तो दोस्तों कितनी आ जाएगी 49 का दोस्तों वर्गमूल क्या होता है 7। तो ये आ गई दोस्तों ए की वैल्यू। ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, सिर्फ ए की वैल्यू आई है यहाँ से। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन ने पूछा क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है पी की आयु ज्ञात करो। तो दोस्तों पी की आयु कितनी दे रखी थी यहाँ पे 4a, पी की आयु दे रखी थी दोस्तों 4a। तो दोस्तों यहाँ से आपको क्या करना है ए की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे। तो 4 गुणा दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है 7, दोस्तों ये हो गया 4 7 जा 28 और ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। यानी कि दोस्तों पी की जो आयु है वो कितनी हो गई 28 वर्ष। तो इस तरह दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो
आइए दोस्तों इस टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहित व मोहित की आयु का अनुपात 8:1 है। यदि इनकी आयु का गुणनफल 800 है तो छोटे व्यक्ति की आयु बताइए। दोस्तों रोहित को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे और मोहित को एम से। इन दोनों का दोस्तों रेशियो दिया हुआ है 8:1 यानी 8:1। अगर दोस्तों मान लो कि रोहित की आयु 8 साल है और दोस्तों मोहन की आयु 1 साल है, और दोस्तों इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं दोस्तों तो क्या आ जाएगा 8। और मैंने बताया था दोस्तों जब भी ये गुणनफल की बात करेगा दोस्तों क्वेश्चन में जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन यानी दोस्तों गुणनफल की बात हो रही होगी तो वहाँ हम दोस्तों यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू दोस्तों मान लेंगे, या चाहे दोस्तों यहाँ पे ए माने या दोस्तों बी माने या दोस्तों एक्स माने, कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों यहाँ से। तो पिछली बार दोस्तों हमने ए माना था, अब की बार हम यहाँ से एक्स मान के देखते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 8 की 1 में दोस्तों मल्टीप्लाई हुई तो 8 आ गया। अब दोस्तों एक्स की एक्स में होगी तो दोस्तों क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। मैंने दोस्तों बताया था ए की ए में होगी दोस्तों ए स्क्वायर, एक्स की एक्स में होगी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों 8x² की वैल्यू इसने क्वेश्चन में दी है 800। कितनी दी है दोस्तों 800। तो 8x² बराबर हो गया दोस्तों 800। तो यहाँ से x² बराबर दोस्तों हो जाएगा 800/8, क्योंकि दोस्तों ये इधर जाके भाग में चला जाएगा। और अब दोस्तों जो भी कटता है उसको काट देंगे। 8 से दोस्तों एक बार, और 8 से दोस्तों ये एक बार, और 2 जीरो दोस्तों ये उतार लेंगे जो कि तो यहाँ से दोस्तों x² की हमारी वैल्यू आ गई 100। मैं दोस्तों अभी इस पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जैसे ही दोस्तों यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे वो दोस्तों स्क्वायर इधर जाके क्या करेगा रूट लगा देगा। और दोस्तों जैसे रूट लगेगा तो यहाँ से दोस्तों इसका फिर हम क्या निकालेंगे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो यहाँ से दोस्तों जगह नहीं है, इधर चलते हैं। तो x बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा 100 का दोस्तों वर्गमूल कितना होता है 10। तो ये आ जाएगा दोस्तों 10, यानी कि x की वैल्यू दोस्तों हमारी आ गई यहाँ से 10। अब दोस्तों जिसकी भी इसमें एज पूछता है दोस्तों क्वेश्चन में, उसी में दोस्तों इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से पूछा गया दोस्तों तो छोटे व्यक्ति की आयु। अब दोस्तों आप खुद बताइए, रोहित की आयु दोस्तों 8 साल है, मोहित की आयु दोस्तों 1 साल है, तो इसमें छोटा कौन हुआ मोहित। तो दोस्तों इसने पूछा मोहित की आयु क्या आयु। तो दोस्तों मोहित की आयु कितनी दे रखी है यहाँ पे 1x। तो 1 तो दोस्तों 1 ही रहेगा, और x की वैल्यू दोस्तों कितनी दी हुई है 10। तो 1 × 10 दोस्तों कितना हो गया यानी 10 वर्ष। और ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। तो जब भी दोस्तों मल्टीप्लाई का कोई क्वेश्चन दिया हो, गुणनफल दोस्तों जिसमें लिखा हो, वहाँ पे दोस्तों आपको कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे जरूर माननी है, तभी दोस्तों क्वेश्चन आपका सही से हो पाएगा, नहीं तो दोस्तों गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज जो भी हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं, जितने भी दोस्तों आपको 3-4 टाइप जो भी आपको समझाए हैं वो दोस्तों आपके समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपकी समझ में आ गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और अगर दोस्तों आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करें, जिससे दोस्तों हमें पता लगे कि आपको दोस्तों कैसा समझ आ रहा है आप। और दोस्तों इसमें क्या चेंजिंग चाहते हैं दोस्तों, किस टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं वो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा अभी 2-3 टाइप के क्वेश्चन और रह गए दोस्तों, जो कि हमारे नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।